सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तपोभूमि पर केंद्र सरकार के आम बजट को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने अमृत काल में पेश किए गए इस बजट को एक कल्याणकारी बजट बताया। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि ये बजट भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। बजट में हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है। ये बजट आजादी के 100 साल बाद भारत की परिकल्पना का बजट है। इस बजट में किसान, मध्यम वर्ग, महिला से लेकर समाज के सभी वर्ग के विकास की रूपरेखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर चल रही है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि कोरोना के बाद नीमच जिले में 150 नए इंडस्ट्रीज की शुरुआत की गई है, जिससे 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 20,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। नीमच में मेडिकल कॉलेज के निर्माण का काम मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति के कारण तेज गति से चल रहा है। नीमच के लिए कॉमर्शियल एयरपोर्ट लाने के लिए पूरी शक्ति से प्रयास किया जा रहा है। नीमच को पर्यटन स्थल के क्षेत्र में आगे लाने के लिए हर कोशिश की जाएगी। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने खास करके बताया कि गांधी सागर में जल्द ही चीजों की खेप आ रही है। केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल क्राइम कंट्रोल करने का सेल बनाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक माधव मारू, जिला अध्यक्ष पवन पटेदार मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी ने जेनेरिक दवाइयाँ जो लॉन्च करी है, जो 10% कीमत है, 10% कीमत है। हमें समझना पड़ेगा कि उसे जन प्रयोग में कैसे उसका क्वांटम बढ़ाया जाए। उनने हेल्थ केयर के लिए अलग स्पेशल स्कीम बनाई गई है। प्रिवेंटिव हेल्थ के डिसीज के लिए एक नई स्कीम बनाई गई है, वो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है। सर, रेलवे का जो बजट आया है बहुत सराहनीय बजट है निश्चित रूप से, लेकिन नीमच क्षेत्र की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी बात ओवरब्रिज की बात ले लें। ओवरब्रिज के लिए किसी प्रकार की कोई धनराशि आवंटित नहीं हुई नीमच के लिए। दोहरीकरण की बात करें तो जितना बजट मिला है उससे लगता ये है कि दोहरीकरण को लेकर एक लंबा समय और लगने वाला है। और तीसरी बात ये है कि वंदे मातरम ट्रेन के लिए भी नीमच को कुछ नहीं मिला, नीमच मंदसौर लाइन पर। तीन बातें हैं सर। देखिए, एक के बाद एक विषय आता है। पहले नीमच को डबल लाइन से जोड़ना, उसमें कनेक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ रही है, बहुत तेजी से। मुझे याद है उदयपुर सिंगल लाइन से डबल लाइन हुई, मुझे 5 साल तक या तो गाड़ी लेके दिल्ली से आना पड़ता था, फ्लाइट भी नहीं थी उस ज़माने में। तो वो दिन भी हमने देखे हैं। तरक्की हो रही है तेजी से। नीमच का भी इन विषयों पे नंबर आएगा। हो सकता है किस बजट में कौन सा एरिया पहले प्राथमिकता में आ गया, और एक एक बारीक अध्ययन और करके हम बहुत जल्दी पुनः आपसे इस पे चर्चा। सर, ओवरब्रिज की बात मैंने कही, नीमच पुनः चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को, एक एक बजट के हर एंगल को। एक प्रश्न और है सर, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अभी आपने बात कही कि बड़ा प्रावधान किया गया है, लेकिन वहीं पर नीमच से चूंकि जुड़ी हुई बात है इसलिए रख रहा हूं कि नीमच में प्रधानमंत्री आवास को लेकर हितग्राही बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है। वो लोग दर दर भटक रहे हैं, पिछले 7 साल से भटक रहे हैं सर, राशि जमा कराने। सॉरी, मैं आपकी पूरी बात से, हो सकता है कुछ इतनी बड़ी योजनाओं में कुछ मिसिंग लिंक हो, लेकिन एक बात का कमिटमेंट है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री दोनों का कमिटमेंट है 2024 तक अगर एक भी आवासीन बच गया, जिसके छत पे, घर पे पक्की छत ना हो, तो उस एरिया के सरकारी अफसर जो रिस्पॉन्सिबल होगा उस पर एक्शन होगा। अब हम पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवेदन की रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटाकर प्रशासकीय व्यवस्था पे ये जिम्मेदारी डालना है। ये सामान्य निर्णय नहीं है, ये बहुत बड़ा निर्णय है। और इस निर्णय के साथ केवल हवा में बातें नहीं हो रही है। पहले जिनके पास ज़मीन थी, आवास का पैसा नहीं था, उनको दिया। फिर जिनके पास कहीं अतिक्रमण था उनको दिया। अब उन दोनों, जिसके पास ज़मीनें भी नहीं है, अतिक्रमण भी नहीं है, उनको पट्टे देकर, उनको जगह देके, फ्री ऑफ कॉस्ट में देके या कहीं कुछ चार्जेस पे देके उनको आवास बनाने की सुविधाओं में आगे बढ़ाना। यहाँ तो पैसा ले लिया गया है सर, उसके बावजूद मकान। मैं स्पेसिफिक, आप अलग से इंक्वायरी मुझे दे देना। कोई मैं एक व्यक्ति की ऐसे बात नहीं कर सकता, लेकिन हजारों की संख्या में, शायद लाख भी आसपास आ गए हों हम, उतने बन गए।
मैं उसको देखता हूँ। आप केवल किसी के विवाद का क्या कारण है उसकी सबको इंडिविजुअल केस को स्टडी करना पड़ेगा, तभी हम उस पर रिएक्ट करेंगे। समाज के हर वर्ग, हर उम्र के व्यक्ति, सबके इस अमृतकाल का अमृतमय बजट सबके लिए फायदेमंद हो, उस दृष्टिकोण का ये बजट है। ये ऐसा बजट है जिसमें कई चीज़ों, चाहे आवास हो, चाहे रोजगार हो, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, चाहे बच्चों की स्किल सेट कैसे इम्प्रूव की जाए कि दुनिया में भारत को वापस अगले 25 वर्षों में विश्व गुरु बनाने की मानसिकता को ध्यान में रखकर इस बजट को बनाया गया है। इस बजट में चाहे एमएसएमई डिपार्टमेंट हो, चाहे मछली पालन हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, इन सब विषयों को भी बड़ा महत्व दिया गया है। इस बजट में ऐसी योजनाएं भी दी गई है कि जिसमें जल मंत्रालय का सबसे बड़ा बजट कि हर घर तक पीने का शुद्ध पानी कैसे पहुँचे उसके बारे में भी सोचा गया है। इस बजट में हम अपनी युवा शक्ति को दुनिया की सर्वशक्तिमान युवा बनाने का प्रयास लेके ये बनाया गया है। इसके लिए मैं पूरा तहे दिल से पूरे जिले के हर व्यक्ति की तरफ से हमारी वित्त मंत्री और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।